सुधीर एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था। वह बहुत चंचल था। उसे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। सुधीर अपनी चीजें ठीक जगह पर नहीं रखता था। हर दिन स्कूल से घर आने के बाद वह अपना स्कूल बैग कहीं भी फेंक देता। जूते कमरे में इधर उधर पड़े रहते। स्कूल की ड्रेस बिस्तर पर लापरवाही से डाल देता और किताबें और खिलौने बिखरे रहते थे। उसकी माँ उसे रोज समझाती थी, सुधीर, अपनी चीजें ठीक से रखो। लेकिन सुधीर उनकी बात नहीं सुनता था। एक रात सुधीर सो गया। उस रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसका कोट, पैंट, टाई, जूते, मोजे, किताबें और खिलौने जिंदा हो गए हैं। अचानक उसकी सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं और उससे दूर जाने लगीं। सुधीर डर गया और चिल्लाया। रुको, कृपया मत जाओ। तभी उसकी चीजें रुक गईं और बोलने तुम लगीं। मुझे कभी सही जगह पर नहीं रखते। तुम हमें कहीं भी फेंक देते हो। तुम हमारे पन्ने मोड़ देते हो और हमें जमीन पर छोड़ देते हो। तुम हमारी देखभाल नहीं करते। तुम हमारी कदर नहीं करते, हमें सही जगह पर नहीं रखते। इसलिए हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मुझे माफ कर दो। अब मैं आप सबका ध्यान रखूंगा। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक सुधीर की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी सारी चीजें वहीं मौजूद थीं। सुधीर ने राहत की सांस ली। उस दिन से सुधीर बदल गया। अब वह स्कूल से आने के बाद बैग सही जगह रखता, स्कूल की ड्रेस ठीक से मोड़ता, जूते अपनी जगह रखता और किताबें खिलौने सलीके से सजाता। उसका कमरा साफ और सुंदर रहने लगा। सुधीर बहुत खुश था। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, शाबाश सुधीर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी चीजें हमेशा सही जगह पर रखनी चाहिए। अच्छी आदतें हमें जिम्मेदार और खुश बनाती हैं।